गणेश जी, आपने अपनी योजना से धूम्र को माता के पास भेज तो दिया, किंतु अब होने क्या वाला है ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। वही होगा जो माँ पर कुदृष्टि डालने का परिणाम होता है, सर्वनाश। माँ ने उसे अपना क्षणिक दर्शन दिया होगा और अब तक धूम्रलोचन शुंभ तक पहुंचकर उन्हें माँ और देवियों की सूचना दे चुके होंगे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और उस सौंदर्य की धनी ऐसी सुंदरी तो संसार में कोई भी नहीं, और आप जैसा पुरुष भी संसार में दूसरा कोई नहीं। सौंदर्य के साथ शक्ति सामर्थ्य भी है वो। स्वर्ग के अंतर्ध्यान सभी देवियों की रक्षा कर रही हैं वो। मैंने उन देवियों को भी उनके निकट देखा था। भ्राता शुंभ, कदाचित आप दोनों की जोड़ी नियति निर्धारित करेगी। हाँ, और आप दोनों की जोड़ी अत्यंत भाएगी सभी को। आप दोनों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। उस स्त्री के साथ न्याय तब होता जब मैं उसे मेरे प्रति अपराध करने का दंड देता। उसने मेरे विरुद्ध जाकर स्वर्ग की देवियों को आश्रय जो दिया, परंतु अब धूम्रलोचन के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति मेरी भी उत्सुकता जागृत हुई है। जाओ धूम्रलोचन, मेरे दूत सुग्रीव के साथ जाकर उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो और स्वर्ग की समस्त देवियों को मेरी सेविकाएं बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होगा। उचित है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा, महानायक शुंभ। ये उचित नहीं हो रहा। महाराज शुंभ को मुझे देवी कौशिकी की महिमा के बारे में सूचित करना होगा। देवी कौशिकी नमो नमः, देवी कौशिकी नमो नमः। पुत्रियों, अब वो समय आ गया है पुत्रियों, जब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। परंतु क्यों माता? क्योंकि अब शुंभ के आगमन में अधिक समय नहीं है। शुंभ और निशुंभ के अंत तक मैं तुम लोगों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसीलिए अब तुम लोग मेरी शक्ति के संरक्षण में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहोगे। माता, आपके श्री चरणों से जाने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं है, किंतु यदि यही आपकी आज्ञा है और यही उचित है तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे।
उस सुंदर स्त्री को शीघ्र ही स्वर्गाधिपति महानायक शुंभ का संदेश पहुंचाना है हमें। किंतु कहां है वो? हमारी रक्षा कर हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। अवश्य पुत्रियों, माँ हूं मैं और संतान की रक्षा माँ का धर्म है। इस गुफा के भीतर भी तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माता हमारे जीवन को कभी भी अंधकारमय नहीं होने देंगी। माता की असीम कृपा पाकर हम कृतार्थ हुए। माता ने हमारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच प्रस्तुत किया है। हम सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब कोई भी दुष्ट असुर देवियों के निकट नहीं आ पाएगा। माता, आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। उसी कारण असुरों की कुदृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं। पुत्रियों, जगत जननी हूं मैं, सभी मेरी संतानें हैं और संतान इन असुरों के समान पथभ्रष्ट हो भी जाए किंतु माँ अपना दायित्व कभी नहीं भूलती। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहो। सेनापति धूम्रलोचन जी, अपनी गति थोड़ी धीमे कीजिए ना। मेरे पाँव पीड़ा के कारण फटे जा रहे हैं। हृदय धोखने के समान दौड़ रहा है। यदि मुझे कुछ हो गया तो स्वर्गाधिपति शुंभ का संदेश आगे कैसे ले जाएंगे आप? ज्ञात नहीं महाराज शुंभ ने इस सुग्रीव को मेरे साथ क्यों भेज दिया, जैसे कि मैं इस कार्य में एकाकी सक्षम ही नहीं। सेनापति धूम्रलोचन जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हम उचित मार्ग पर हैं? कितने समय से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं किंतु उस सुंदर स्त्री का कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो गजमुख गणेश मुझे यहीं लाया था। हम उत्तर दिशा से आए थे और इसी पर्वत पर उतरे थे। यहीं कहीं है वो स्थल, देखता हूँ। और कितना चलाइएगा? शब्दों के सत्य असत्य की परख तो दृष्टि से होती है। वो सुंदर स्त्री मुझे दिखाई देगी तभी आपके कथन को सत्य मानूंगा। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है भैया। शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन उसके दूत सुग्रीव के साथ माँ के निकट पहुँच चुका है और माँ पूर्व में ही सभी माताओं को सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। यही थी वो, यही स्थित एक अदृश्य बाधा के पीछे। अरे इस निर्जन वन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए धूम्रलोचन जी। शुंभ का प्रधान सेनापति हूं मैं, मुझे मार्ग दो। मैं उचित स्थल पर पहुंचा हूं सुग्रीव। अब तुम्हें और अधिक चलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अद्भुत! अचानक इस वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, जैसे कोई गुप्त द्वार अचानक खुल गया हो। सत्य कहा था ना मैंने। कदाचित उस दिव्य सुंदरी को भी ज्ञात हो गया कि हम उसके लिए यहाँ क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिससे उत्तेजित होकर उसने स्वयं हमारे लिए ये द्वार खोल दिए। नारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। चलो सुग्रीव। अवश्य अवश्य, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ।
ऐसा दिव्य वैभव, ऐसा अनुपम रूप, इसका सौंदर्य तो पूर्व से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। विलक्षण रूपमती है ये स्त्री। असुर महानायक ने विवाह हेतु उचित स्त्री का चुनाव किया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं धूम्रलोचन जी। इस सिंह की गर्जना ने तो ये प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न कर दिया है। मैं इस सिंह की गर्जन से उड़ता जा रहा हूँ। मुझे रोकिए धूम्रलोचन जी, मुझे रोकिए। चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। ये सिंह तो अपनी गर्जना में और वृद्धि कर रहा है। अब तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। हम युद्ध नहीं, संवाद करने आए हैं। अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए अपने सिंह को शांत करो सुंदरी। पकड़े रहिए, मुझे पकड़े रहिए धूम्रलोचन जी। अब ये सिंह शांत हुआ तो हमें खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कदाचित इसने हमें अपना शत्रु समझ लिया था, इसलिए अपने सिंह को ऐसी गर्जना करने का आदेश दिया होगा। किंतु अब हम इसे वो संदेश देंगे जिसे सुनकर यह आनंदित हो जाएगी। स्वर्गाधिपति शुंभ की विवाहिता बनने का अवसर तो कोई भी सुंदर स्त्री कदापि नहीं गंवाएगी। कहो कहो, क्या संवाद करना चाहते हो मुझसे? सुंदरी, तुम्हारे जैसी अपूर्व रूपमती पूरे संसार में कोई नहीं। ऐसा अनुपम सौंदर्य है तुम्हारा कि सूर्य और चंद्र की कांति भी तुम्हारे समक्ष फीकी पड़ जाए और तुम बस मात्र इतनी दूर यात्रा करके तुम मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करने आए हो? सौंदर्य की देवी, तुम इनकी बात का बुरा न मानो। ये शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन है और मैं उनका दूत सुग्रीव। मैं तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन पाकर ऐसा अभिभूत हुआ कि मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकले। तुम्हारी जैसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में एक ही है। जैसे इस सृष्टि में एक ही पुरुष है जिसके समक्ष सूर्य और चंद्र दोनों ही नहीं टिक सकते। और ये महाप्रतापी रूपमान पुरुष तुम्हारे स्वामी शुंभ हैं। सर्वप्रथम इस सेनापति ने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा की, फिर शुंभ के दूत अर्थात तुमने उसकी। किंतु मुझे किसी की भी प्रशंसा में कोई रुचि नहीं। फिर हम ये संवाद क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं। तो मैं स्पष्ट किए देता हूँ। सुनो स्त्री, सौंदर्य और पराक्रम दोनों ही दृष्टि से हमारे स्वामी के योग्य हो तुम। इसीलिए हम उनके साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हैं। उचित तो यही है कि तुम इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर हमारे साथ चलो। ये इस प्रकार अट्टहास क्यों कर रही है? मुझे ये बताओ तुम दोनों,
रूपवान होने के अतिरिक्त कोई और गुण है भी तुम्हारे स्वामी में? इतना अहंकार है इसे अपने सौंदर्य का कि स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ के गुण पूछ रही है हमसे। बहुत चतुर स्त्री है ये धूम्रलोचन जी। इस प्रस्ताव को भली भांति परख रही है और उचित भी है। कोई भी नारी विवाह प्रस्ताव तो तभी स्वीकार करेगी ना जब उसे विश्वास हो जाए जिससे वो विवाह करने जा रही है वो सर्वथा उसके योग्य है कि नहीं है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं सुंदरी कि हमारे स्वामी कौन हैं? असुर महानायक शुंभ हैं वो, जिन्होंने अपने पराक्रम से पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित की है। और स्वर्ग की समस्त निधियां उनके नियंत्रण में है। कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा सबके स्वामी हैं वो। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है उन्होंने। अब आपको पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे स्वामी का? अब तो स्पष्ट हो गया ना? तुम महावीर, महातेजस्वी स्वर्ग के अधिपति शुंभ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करे सुंदरी। सत्य कह रहे हो तुम। बहुत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी और महावीर है तुम्हारे स्वामी शुंभ। मुझे क्या था ये हमारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगी। तुम्हारे स्वामी की वीरताएं की गाथाएं तो मैंने भी सुनी है। वही शुंभ है ना ये, जिसने मित्रता का ढोंग कर देवताओं को अपनी राजसभा में आमंत्रित किया और फिर दुत क्रिया अर्थात जुए की क्रीड़ा कर देवताओं का सर्वस्व छीनने का प्रयास किया। वही महापराक्रमी शुंभ है ना ये, जो प्रथम पूज्य गणेश देव सेनापति कार्तिकेय से सीख लेने के लिए विवश ही नहीं हुए, अपितु देवराज के वाहन ऐरावत, मां कामधेनु, कल्प वृक्ष और देवराज के मुकुट लौटाने पर भी बाध्य हो गए। अब समझा, ये तो असुर महानायक का अपमान करने का दुस्साहस कर रही है। वही परमवीर शुंभ है ना ये, जिसने स्वर्ग में अनुचित प्रवेश कर देवियों का अपमान करने का प्रयत्न किया, किंतु उसमें मेरे अर्थात जगत जननी के हस्तक्षेप करने के कारण अक्षम्य रहे। और ये कैसे भूल गई मैं कि वही शक्तिशाली शुंभ है ना, जिसने देवताओं को बंधी बनाने का प्रयास किया और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने न केवल इनकी संपूर्ण सेना को पराजित किया, अपितु स्वर्ग से इस अति पराक्रमी शुंभ की राजसभा से देवताओं को मुक्त भी करा लिया। ये सब इसे कैसे ज्ञात है? कदाचित ये असुर महानायक शुंभ का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने जा रही है। अरे वाह, बड़े वीर प्रमाणित हुए तुम्हारे असुर महानायक शुंभ। क्या कहा था तुमने? त्रिलोक विजेता, स्वर्गाधिपति, असुर महानायक शुंभ। एक भीरू और शक्तिहीन असुर को संसार का सबसे बड़ा वीर बता रहे हो तुम। बस, बहुत सुन चुका मैं। धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, अपना स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस मत करो। तुम अपने परमवीर महाराज के लिए मेरे समक्ष खड़े हो और मैं तुम्हारे ऊंचे स्वर को कदापि सहन नहीं करूंगी। इसकी गर्जना तो इसके सिंह की गर्जना के समान ही भयंकर है, किंतु मुझे इसका अहंकार खंडित करना ही होगा। ऐ सुंदरी, ये तुम्हारा सौंदर्य नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की भूल कर रही हो तुम, किंतु मेरे स्वामी के प्रति उदंडता करके सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हो तुम, जिसे एक बार तो मैं अनसुना कर रहा हूं, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार सहन नहीं करूंगा मैं। त्रिलोक के अधिपति हैं मेरे स्वामी शुंभ। स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया उन्होंने। अपनी अपार शक्ति के बल पर किसी भी स्त्री को अपने चरणों की दासी बना सकते हैं वो, और उनकी दासी बनना भी किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है।
नारी के प्रति ये दुर्भावना कदापि उचित नहीं। ये स्त्री तो क्रोधित हो रही है। कहीं इसने पुनः गर्जना की तो? नहीं नहीं, मेरे शांत रहने में ही मेरी सुरक्षा है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है स्त्री कि असुर महानायक शुंभ ने पूर्ण सम्मान के साथ विवाह प्रस्ताव भिजवाया है, अन्यथा अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, तो तनिक ये बताओ, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे वो? प्रतीत होता है तुम अभी भी नहीं समझी, और वो चाहे तो उनके सैनिक तुम्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें खींच कर भी ले जा सकते हैं। मैंने कोई परिहास किया क्या जो ये पुनः अट्टहास करने लगी? स्त्री, अट्टहास क्यों कर रही हो तुम? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? इनके प्रश्न का अभिप्राय है सुंदरी, क्या तुम्हारे इस अट्टहास को हम तुम्हारी स्वीकृति समझे? स्पष्ट कहो, हमारे स्वामी से विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है ना? उचित है। मुझे क्या था, ऐसा उत्तम विवाह प्रस्ताव संसार की कोई भी स्त्री कदापि नहीं नकार सकती। हमें शीघ्र ये शुभ सूचना असुर महानायक शुंभ तक पहुंचानी चाहिए। चलो सुग्रीव। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये स्त्री स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ से युद्ध करना चाहती है। माँ की ये घोषणा, उनके द्वारा शुंभ को युद्ध के निमंत्रण का तो एक ही अर्थ है, शुंभ के साथ साथ इन सभी दुष्टों का सर्वनाश। ईश्वर दंड देने के पूर्व सद्मार्ग पर लौटने का अनेक अवसर प्रदान करते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना लाभ उठाता है।